प्रेजेंट सिंपल में क्या था, एक बार रिकॉल करो। क्या था? 5 सिचुएशन थे। कौन कौन से? रूटीन, जनरल ट्रूथ, जनरल नहीं जनरल, जनरल ट्रूथ, और हैबिट, और परमानेंट एक्शंस, और एक कौन सा? पोसेशन। इन पर हम बात करते थे। कहने का मतलब प्रेजेंट सिंपल के वो सेंटेंस होंगे जो प्रेजेंट की बात करते हुए आप इन सब चीजों में डिस्कस करेंगे विद इन अ सेंटेंस। ठीक है ना? हम बताते थे कि हमारा रोज का काम है या ऐसा चीज जो हम रोज ही कर रहे हैं, ठीक, या फिर कुछ साधारण सत्य, दूध सफेद होता है, ये सब चीज बातें हम किए थे ना। तो ये सभी किसके हिस्से हो गए थे? प्रेजेंट सिंपल के। उसके बाद हम आए थे कहां पर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे हम क्या कर रहे थे? ऐसे काम थे जो प्रगति पर हो। जैसे ये 5 स्किल तो याद है, इसके भी 3-4 हम लिखे थे। क्या क्या थे? कॉपी देखो, नोट्स चेक करो। क्या क्या थे? एक था कौन सा? टेम्पररी एक्शंस, और बोलते समय एट टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इन प्रोग्रेस। उसके बाद नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट प्रोग्रेस। एक तो बोलते समय जो काम हो रहा था, और दूसरा जब आप बता तो रहे थे लेकिन वो काम उस समय नहीं हो रहा था। जैसे आप अगर किसी को बताते हो कि आजकल क्या कर रहे हो, तो मतलब मैं ग्रामर क्लास जा रहा हूं, तो जिस समय बता रहे हो उस समय थोड़ी ग्रामर क्लास में बैठे हो। आप तो बता रहे हो ना कि आजकल क्या करते हो, आजकल मैं जिम जाता हूं, आजकल या मैं ग्रामर क्लास जाता हूं। क्या हो गया? हाँ, वो कल से अलग हो जाएंगे, आज एडजस्ट कर लो यार। ठीक है, आ रही है बात समझ में मैं क्या कह रहा हूं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसी सिचुएशंस के बारे में हम डिस्कस करते थे जिसमें जिस वक्त आप बता रहे हो कि मैं ये काम आजकल करता हूं, उस समय वो काम आप नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो चीज हो गया जो आजकल आप करते हो लेकिन जिस समय आप किसी को बता रहे हो उस समय वो आप काम नहीं कर रहे हो। जैसे शाम को अगर आपसे कोई पूछे कि आजकल सवेरे कहाँ रहते हो, तो मैं ट्यूशन में रहता हूं। तो जिस समय बता रहे हो उस समय ट्यूशन में हो क्या? लेकिन अभी जो काम कुछ दिनों से कर रहे हो उसी के बारे में तो डिस्कस कर रहे हो, हाँ कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात? दूसरा चीज ये था कि जिस समय जो चीज बता रहे हो उस समय वो सच में वो काम कर रहे हो। जैसे अभी तुमसे कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो बोलोगे मैं चिट्ठी लिख रहा हूं, तो लिख तो रहे हो ना जिस समय। अभी क्या कर रहे हो? खाना पका रहा हूं, हाँ कि नहीं? साइकिल चला रहा हूं, स्विम कर रहा हूं, जो भी है, चाय पी रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, जैसा भी। ठीक, आ रही बात समझ में? इन सब चीजों पर हम क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम लेके चलते थे इनको। आज हमको करना है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? कभी हम डिस्कस किए थे परफेक्ट का मतलब क्या। पहले कोई काम हुआ था, है ना? पर भाई आपको ये टर्मिनोलॉजी को समझनी है और इनको याद रखना है। बाकी इसके लिए फॉर्मेट क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट था। यहां पर सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस V का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो था, हाँ कि नहीं? अब हमको कौन सा करना है? परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? कोई काम आपने चालू किया या कभी कोई काम किया गया था जिसका इफेक्ट अभी तक है। जैसे क्या? मैंने वो किताब पढ़ ली है। अगर मैं ऐसा किसी को कहता हूं कि मैं वो किताब पढ़ चुका हूं, या मैं कुतुब मीनार देख चुका हूं, है ना, या मैं ताजमहल देख चुका हूं,
तो आपने ताजमहल पहले कभी देख लिया, लेकिन उसकी मेमोरीज अभी तक आपके दिमाग में है। मतलब क्या, आपने पहले कोई काम किया था जिसका इफेक्ट आज तक जारी है, तो वो कौन सा टाइप का सेंटेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। आप वर्तमान की बात कर रहे हैं कि अभी तक मेरे दिमाग में है। मैं किसी को बताते हो कि लंच करके आओ, हाँ मैं खा लिया, खा लिए, इधर है ना। आ रही बात समझ में? आप क्या बताना चाह रहे हो कि मैं रिसेंटली खाया था, मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है, मैं और नहीं खा पाऊंगा। यही तो बता रहा हूं ना कि मैं नाश्ता करके आया हूं, हाँ कि नहीं? वो बात और हिमांशु नहा के आया है कि नहीं? ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आप कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट जिसका काम अभी कुछ देर पहले हुआ या पहले कभी किया गया था, जिसका प्रेजेंट में इफेक्ट जारी है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर पास्ट में इफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर तक इफेक्ट रहेगा तो फ्यूचर परफेक्ट। आई बात समझ में? आपने कभी कोई काम किया था जिसका इफेक्ट आज तक चल रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। आ गई बात समझ में? पल्ले पड़ा कुछ? एक बार फिर से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रेजेंट सिंपल में आप बताते हो कि आप अभी क्या कर किए थे, या वर्तमान स्थिति क्या है ना? या किसी ऐसे स्टेटमेंट्स में जिसमें रूटीन शामिल हो, सामान्य सत्य सत्य शामिल हो। जैसे बोलते हो सूर्य हमेशा कहां से उगता है? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये जनरल ट्रूथ है, ये तो हर बार होना है ना? इसके लिए प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर वाला कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आज से 10,000 साल पहले वो कहीं और से निकलता था, ऐसा तो नहीं है ना। सूर्य तब भी वहीं से निकलता था, आज भी वहीं से निकल रहा है, बाद में वही निकलेगा। तो एक जनरल ट्रूथ है। दूध सफेद कलर का होता है जब तक उसमें कुछ मिक्स ना किया जाए, तो दूध सफेद कलर का होना एक जनरल ट्रूथ है ना। अगर ऐसे क्या, मिल्क इज व्हाइट, तो अगर आप ऐसे किसी नॉर्मल सेंटेंस को जो रूटीन, जनरल ट्रूथ, हैबिट, परमानेंट एक्शन और पोसेशन यानी कि अधिकार, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, तो कार तो अभी भी है ना आपके पास, तो प्रेजेंट की तो बात कर रहे हैं ना, हाँ कि नहीं? तो ये सभी कौन जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हो जाएंगे। इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉमन है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस या V5। V5 मतलब कौन सा फॉर्म? ये नए बच्चों को वर्ब के फॉर्म्स पता है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब आते हैं आपको? कितने फॉर्म्स होते हैं वर्ब के? 5 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा वर्ब का 5th फॉर्म? इसको पीछे पलट के देखना जरूरी होता। क्या करेगा उसका चेहरा देख के तू? ठीक है, प्रेजेंट सिंपल क्लियर है। उसका बाद आप इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसकी बात करते हैं? टेम्पररी एक्शन है, या फिर ऐसी चीजें जो या तो बात करते वक्त आप कर रहे हो या रोजाना के तौर पर करते हो, लेकिन जिस समय आप बता रहे हो उस समय आप नहीं करते। ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं तो वो कहां को जाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। इसमें हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म्स दिखाई देंगे आपको। क्लियर? उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं क्या कह रहा हूं? प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसे काम जो आपने कभी कुछ पहले समय किए थे, जिसका प्रभाव आज तक जारी है। जैसे किसी किताब को पढ़ लेना, लेकिन किताब पढ़ने के बाद उसकी याददाश्त दिमाग में होना। कोई जगह घूम के आ गए हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है? तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी? प्रेजेंट परफेक्ट वाले सेंटेंस है। याद रखना, आपने कोई काम किया था, अगर उसका उस सेंटेंस में उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट तक आपको दिख रहा है, इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, एक आध एग्जांपल सजेस्ट करो हिंदी में, एक आध एग्जांपल सजेस्ट कीजिए जो प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। मैं खा के आया हूं, मैं पढ़ के आया हूं, मैं कुतुब मीनार देख चुका हूं, मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैं उस जगह पर जा चुका हूं। तो उस जगह पर जा चुके हो, लेकिन यू हैव द मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस इन योर माइंड। एम आई क्लियर? चलिए इसमें लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हेडिंग डाल लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप। स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब कौन सा फॉर्म? पास्ट वाला फॉर्म, ठीक है। पहले कहां यूज होता है लिखिए, यूजेस। पहले नंबर पर टू एक्सप्रेस कंडीशंस, कंडीशंस और एक्शंस यू कैन से।
that have been completed but its effect continues। क्या मतलब? ऐसे काम जो खत्म हो चुके हैं लेकिन उसका प्रभाव अभी तक जारी है। हम यही कह रहे थे, आपका किताब पढ़ने का काम खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी आपको किताब के हिस्से याद हैं, हाँ कि नहीं? समझ में आ रही है बात? पकड़ पा रहे हैं इसको? कनेक्ट कर पा रहे थे मैं कह रहा हूं उससे? ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। शी हैज लॉस्ट हर पेन। एग्जाम्पल, शी हैज लॉस्ट हर पेन। उसका पेन क्या हो गया है? गुम गया। गुमा तो पहले, बहुत पहले चुकी थी लेकिन अभी तक उसका पेन मिला नहीं, मतलब उसका प्रभाव क्या अभी तक जारी है। ठीक है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। सॉरी, मैं अपना स्नातक, ग्रेजुएशन को स्नातक बोलते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन को स्नातकोत्तर। ठीक है, हो गया ये पल्ले पड़ा। वही चीज है जो मैं कह रहा हूं, कुछ देर पहले कोई काम खत्म किए जिसका इफेक्ट अभी तक है। पेन गुमा दी है, अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब वो अभी तक क्या हुआ है? गुमा हुआ ही है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर डालिए। टू एक्सप्रेस एक्शन कंप्लीटेड रिसेंटली। अभी हाल ही में खत्म किए गए एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट रिसीव्ड द लेटर। मुझे अभी चिट्ठी मिली। मतलब क्या? इफेक्ट तो अभी भी है लेकिन ये क्या बताया था, कुछ देर पहले काम खत्म हो, उसमें काम खत्म हो चुका था बहुत पहले, इसमें तत्काल अब भी चिट्ठी मिला मेरे को। चिट्ठी हाथ में है ना, तो चिट्ठी तो मिल गया लेकिन अब भी कोई देके गया होगा। ठीक है, शी हैज विजिटेड अमेरिका ट्वाइस। अमेरिका कहाँ है यार? शिमला लिखो ना। अमेरिका कहाँ भेजा है उसको? शिमला घुमाओ। ठीक, वो 2 बार कहां घूम चुकी है? शिमला। दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। हैव का इस्तेमाल कहां करते हैं आप? ही, शी, इट और किसके साथ में? थर्ड पर्सन के साथ में। ठीक है, और हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे इसके साथ साथ और कौन सा? सिंगुलर, एक वचन। सिंगुलर प्लूरल पता है? पता है, पता है ना?
सॉरी ये प्लूरल है, प्लूरल है ना। ठीक, हैज के देखो दो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, कौन सा, एक हैज और एक हैव। हैज कहां पर इस्तेमाल करते हो, जहां पर दिखे आपको ही, शी, इट और थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, उसी को थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, और हैव किसके साथ में यूज होता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ में। प्लूरल मीन्स व्हाट, मोर देन वन। एम आई क्लियर? हो गया, ये सेकंड नंबर भी समझ में आया। ठीक, ऐसे काम जो तुरंत अभी खत्म हुए थे, याद रखना। पहला वाला तो मस्त रटवा दिया था उस दिन, इसलिए वो मस्त याद है अभी तक। सेकंड वाला सब गोल हो गया, हो गया ना। सेकंड वाले के लिए आप ये तीन चीजों को याद रखो। कौन सा, एक टेम्पररी एक्शन, कौन सा, टेम्पररी एक्शन। दूसरा, जिसको बोलते टाइम नहीं कर रहे हो लेकिन कुछ दिनों से चल रहा है। और तीसरा वो कौन सा, जो बताते हुए कर भी रहे हो, जैसे चिट्ठी लिख रहा हूं मैं, आप लोगों को एक सेंटेंस बना के दूंगा जिसमें पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म, फिर जिसमें पूरा पास्ट टेंस, मतलब एक सेंटेंस में आपको प्रेजेंट टेंस के चारों स्टेटमेंट मिल जाएंगे, जिससे आप क्लैरिफाई कर पाओ कि हम किसके, हिंदी में, प्रॉपर इन हिंदी ओनली, जिसमें आप क्लैरिफाई कर पाओ कि हाँ पहला स्टेटमेंट प्रेजेंट सिंपल का था, दूसरा स्टेटमेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस ऐसे दिखता है। एक स्टेटमेंट बना के दूंगा, ठीक है। कल रात को यही सोच रहा था मैं कि आप लोग को एक स्टेटमेंट बना के दे दूं, ताकि प्रेजेंट टेंस या पास्ट या फ्यूचर कुछ ही पूछा जाए, वो सेंटेंस, देखो सेंटेंस इजीली याद रहते हैं ना याद, स्ट्रक्चर कहां से याद रहेगा। अभी तो शुरू हुआ करके मालूम है, अभी पास्ट पहुंचने तो दो, खत्म। ठीक, तीसरे नंबर पर ऐसे काम जो पास्ट में चालू किए गए थे लेकिन वर्तमान तक भी जारी है। एक्शंस स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड इन प्रेजेंट, मतलब क्या, ऐसे काम जो आपने अतीत में शुरू किए थे लेकिन जो अभी तक वर्तमान तक क्या कर रहा है, वो चल रहा है। ठीक है, कौन सा, सामने वाले को बोल थोड़ा सा होने के लिए, इन लोग के नाम से नहीं दिख रहा किधर, थोड़ा मुंडी पीछे कर, कबाड़ी इधर। I have worked in this college for 10 years. Example, I have worked in this college for 10 years. मैं इस कॉलेज में कितने साल से काम कर रहा हूं, 10 साल से। 10 साल पहले काम करना चालू किया था, आज भी काम कर रहा हूं। तो अतीत में कोई काम मैंने चालू किया था, आई हैव स्टार्टेड सम एक्शंस इन पास्ट बट स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट। ठीक है, मैं 6 महीने से कोचिंग जा रहा हूं, तो कल 6 महीने पहले ज्वाइन किए थे, आज भी जा रहे हो। ठीक है, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 6 मंथ। हम एक दूसरे को 6 महीने से जानते हैं, 6 महीने पहले जानना शुरू किए थे, आज भी जान रहे हैं। ठीक, हाउ मच टॉक्सिक यू आर। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? हो गया लिखने का काम। अब एक बार शुरू से डिस्कस करें इसको। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है? इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो आप एक ही चीज कंक्लूड कर रहे हो, क्या, पहले कोई काम चालू किया था, हाँ कि नहीं, या तो उसका इफेक्ट बाकी है या तो वो काम अभी तक चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट का मतलब साफ साफ एक ही चीज समझना, काम पहले तभी हुआ था जिसका इफेक्ट अभी तक है, मतलब वो कौन सा जाएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है? तो हैज किसके साथ में? हाँ इधर ही देख के बोल, ही शी इट, उसके बाद थर्ड पर्सन के साथ में हैज। दिख रहा था क्या? है झूठ बोलती है, ठीक है। और बाकी जो जितने जितने बचेंगे और प्लूरल के साथ में हैव इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? प्रेजेंट सिंपल में क्या हेल्पिंग वर्ब था? कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना, डिपेंड करता है सिचुएशन किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस वाला फॉर्म, तो कौन सा हो जाएगा वो? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं उसको। दूसरे नंबर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लग जाएगा और आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। और परफेक्ट में हैज और क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ एक तो जो जादुई मंत्र है वो तो बताना भूल ही गया। कौन सा जादुई मंत्र? खाता हूं, पढ़ती हूं और खेलते हैं। सबसे बड़ा की पॉइंट तो यही था, हाँ कि नहीं? इसी को तो डिस्कस नहीं कर रहे थे आप। खाता हूं, पढ़ती है और खेलते हैं, हाँ कि नहीं? यहां पर खा रहा हूं, ठीक, सॉरी रो रही हूं, है, उसके बाद और क्या? पढ़ रहे हैं, हाँ कि नहीं? इसमें क्या होना चाहिए? खा चुका है ना, घूम चुकी और देख चुके। ठीक, आई बात समझ में? तो यही मास्टर स्ट्रोक यही था, आखिर यही याद होने वाला है। अब जहां भी सेंटेंस दिखे ये चुका, चुकी, चुके हैं, मतलब कौन सा? परफेक्ट। मालूम, मेरे को मालूम है सब कुछ याद नहीं रखने वाला, बस यही याद रहेगा, था, रहा, चुका, है ना। अब इसके बाद जो मिलेगा उसमें क्या मिलेगा? चुका रहा होगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस भी, तो चुकेगा भी और रहेगा भी, ठीक है ना। ये वाला मामला क्लियर है? देखो अभी प्रेजेंट में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर में दिखाई देगा।